चलिएगा बच्चों, स्वागत है आप सबका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बढ़ते हैं आगे यार। देखो, बहुत सारी अनअकैडमी आपके लिए फ्री क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया है सफलता बैच में। तो बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और देखो, अगर बात की जाए यहाँ पे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट मी। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलता है यार, बहुत सारी लाइव क्लासेस होते हैं आपके डेली। आपके बहुत सारे डाउट सेशंस, लाइव क्विज, अनअकैडमी ऐप पे बहुत सारी आपके लाइव क्लासेस डेली होती है। मनीष कुमार, माही मलिक, शुभेंदु, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, उस वजह से थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया। बढ़ते हैं आगे, रिएजेंट को आगे कंटिन्यू रखेंगे, चलिएगा। बच्चों देखो, यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे आपको जिन भी नए जो भी नया बच्चा वीडियो देखता है सफलता बैच में, प्लीज आप यार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। और फॉलो क्या करना है आपको यार, मेरा जो अनअकैडमी पे आपका अकाउंट हो जय भगवान के नाम से यार, जेबी सर के नाम से नहीं है प्लीज। तो सर्च करना जाके फ्री लाइव क्लासेस में जय भगवान, वहां पे मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों, यहाँ पे अनअकैडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो यार किसी भी मेरी फ्री क्लास हो या फिर आप कोई अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कोड यूज करेंगे जेबी लाइव 10। हरीश गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हरीश, गुड इवनिंग बच्चों। यार सेशन को शेयर कर दो यार, ग्रुप में शेयर कर दिया करो बच्चों ताकि और बच्चों के पास भी इंफॉर्मेशन चली जाए, सही है ना। तो यार एक दूसरे के साथ जो भी आपके साथ केमिस्ट्री के जुड़े हुए हैं सबको एक बार बता दिया करो क्लास स्टार्ट हो गई है। चलते हैं आगे। इसके बाद अगर बात करें यार प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो दोनों आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। सही है, आप जो एमएससी में बच्चे हैं वो यार 2 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर सॉरी 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यार देखो, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट एवरी बैच एवरी वेडनेसडे। यार यहाँ पे आपके पास हर वेडनेसडे आपके पास यहाँ पे अनअकैडमी एक नया बैच आपके लिए लॉन्च कर रही है बिफोर योर एग्जाम। तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस आपको मिलेगा इंडिया बेस्ट एजुकेटर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। देखो, जो अनअकैडमी आपको ऐप पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो बेहतरीन फैसिलिटी आपको ऐप पे मिलती है। आपको मजा आएगा क्विज सोल्व करने में, टेस्ट देने में, लाइव टेस्ट देने में, आप अपना स्कोर करोगे। और दूसरा अगर बात करें, दिस इज इंडिया बेस्ट एजुकेटर फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट। और अगर हम बात करें यार यहाँ पे व्हाट्स नाउ ऑन प्लेटफॉर्म, यार मार्च 28 को जो बच्चे केमिकल साइंस के हैं, केमिकल साइंस 30 क्वेश्चन आपके पास 12 PM से 115 PM तक आपके पास रहेगा। आप 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा, 100% स्कॉलरशिप आप अचीव कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस टेस्ट को देना चाहते हैं वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 24 मार्च से आपके पास मैथमेटिकल साइंस के नए बैच स्टार्ट कर रहा है अनअकैडमी, चलेगा। तो बैच तो आपको खूब मिल रहे हैं, लेकिन यार जो भी यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों, उन चीजों को आप अच्छे से सीखते हुए चलिएगा। सही है, सारे के सारे लोग एक बार कनेक्ट हो जाइएगा भाई साहब, जल्दी से सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर आगे शुरू करते हैं। हमारी रिएजेंट की कहानी को आगे लेके चलते हैं। देखो बच्चों, रिएजेंट की अगर बात की जाए, हमने ऑक्सीडेशन शुरू किया था और ऑक्सीडेशन हमारा मैक्सिमम पहुंच गया है। रिडक्शन मैं खत्म कर चुका हूं, रिडक्शन ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूं बच्चों चलिएगा, रिडक्शन में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। इससे आगे हम चलेंगे, जो रिएक्शन आपकी रिडक्शन बेस्ड बची हुई है वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। मनीष कुमार गुड इवनिंग। शुभेंदु, यार क्लास 5 बजे शेड्यूल दिखा रहा था लेकिन वो 6 बजे स्टार्ट, हाँ 6 इसी टाइम क्लास स्टार्ट होगा यार मेरा। हाँ शेड्यूल उस टाइम था, कोई बात नहीं बच्चों, क्लास इस टाइम है। वहां पे 6 PM लिखा आता है, जब आप चेक करते हैं ना वहां 6 PM आता है, वो हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरी क्लास यार 6 PM ही रहेंगी, सही है। देखो बच्चों, आगे शुरुआत करते हैं। आज रिएजेंट का लेक्चर नंबर हम 21 तक हमने खत्म कर लिया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देख भी लेते हैं पिछले रिएजेंट में आपने क्या पढ़ा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास हमने क्लास खत्म की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और अगर मैं बात करूं यार रिएजेंट के लेक्चर नंबर 21 में बच्चों, हमने कोशिश की थी कि पीसीएस को खत्म किया जाए। उससे पहले यार लेक्चर 20 में बात की थी मैंने, ऑक्सीडेशन की शुरुआत की थी। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपने जोन्स रिएजेंट पढ़ा, कोलिन्स रिएजेंट हमने कवर किया।
उसके बाद लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने बात की थी पीसीसी की। बच्चों पीसीसी को एक बार 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पीसीसी की अगर बात की जाए यार, तो आपके पास सबसे पहली बात अगर की जाए तो पीसीसी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे क्रोमियम मेटल बेस्ड, ये भी क्रोमियम मेटल बेस्ड है, और मैंने पूरा कॉम्बिनेशन आपको समझाया था। ये था हमारे पास पीसीसी, पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। चलो हम आगे शुरुआत करते हैं यार। इस रिएजेंट को तो हमने खत्म कर लिया था बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी समस्या हो इस रिएजेंट में तो यार आप कमेंट कर सकते हो, आगे रिएक्शन हम खत्म करेंगे। देखो पीसीसी हमने खत्म किया बच्चों। फंक्शन क्या था? इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सर ये भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कोई केमोसिलेक्टिविटी नहीं होती। एसिड कैटालाइज साइड वाइज रिएक्शन टेक्स प्लेस पीसीसी में सर होती है। इट इज ड्रॉबैक ऑफ पीसीसी। फिर हमने क्या किया सर? टू कंट्रोल, टू प्रिवेंट, टू स्टॉप साइडवाइज रिएक्शन हम पीसीसी में बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन वहां पे हम यूज करते हैं, कोई साइड रिएक्शन नहीं होगी। बाकी हमारे पास अगर सेकेंडरी आएगा तो कीटोन बन जाएगा आपके पास। देखो ये वाला एसिड वाला ग्रुप था, पीसीसी लिया ये हो गया, लेकिन अगर बफर ले लिया तो ये आपका एसिड रहेगा, साइड वाइज रिएक्शन नहीं होगी। आपने बहुत सारी रिएक्शन कवर की थी यार, सारे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। विट्टिंग का सवाल बढ़िया था आपके पास। चलता हूं आगे। देखो आपने कितने सवाल पढ़े, पीसीसी बफर के सारे केस कर लोगे यार। एक्सटेंडेड कंजुगेशन सीख गए बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल करवा चुका एक्सटेंडेड कंजुगेशन का। ठीक है, ये सब लास्ट लेक्चर में हमने एक एक क्वेश्चन अच्छे से कवर किया था, और बड़ा मजा आया था एक एक क्वेश्चन कवर करने में। मैंने कोई केस आपका नहीं मिस किया था यार। ये बच्चों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बल्कि बेस था। कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा सर? लेस हैंडेड साइड से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इस सवाल में आपने ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मेरे पास यार लास्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बच्चों ये कर लोगे? बाबलर ऑक्सीडेशन कर लोगे? बाबलर ऑक्सीडेशन पढ़ाना हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल बाय पीसीसी। ये किसके थ्रू जाता है? मैकेनिज्म में सर यार 3,3 सिग्मा ट्रोपिक हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक। याद है? सारे एग्जांपल कर लोगे? ये कल हमने कहा था, इसकी सर डायरेक्ट करने की भी तरीका था। क्या क्या था सर? सर इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाऊंगा, OH ग्रुप को यहाँ लेके आऊंगा, पीसीसीएस OH को किस में चेंज कर देगा? सेकेंडरी कीटोन को किस में, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा? कीटोन में। यार ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो सवाल आपके जो मैंने कल करवाए थे नेट के एग्जाम में भी आए हुए हैं यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिएजेंट बेस्ड आपको पता चलेगा जब हम नेम रिएक्शन पे आ जाएंगे अगले मंथ में, सही है ना? तब आपको एहसास होगा रिएजेंट कितने इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन को पढ़ने के लिए, सही है? यानी कि नेम रिएक्शन की बात की जाए या फिर ऑर्गेनिक में सवाल सोल्व करने के लिए रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। लो यार आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल बहुत ही बढ़िया था यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था यार ये। सर जी सबसे पहले पीसीसी दिया है हमारे पास, सर टर्सरी अल्कोहल दिया है। सर पहला काम, ये मैकेनिज्म भी हमने किया था सर। सबसे पहले तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, और एन ने लिक्विड अमोनिया दे दिया है, तो सर यहाँ पे हमारे पास इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा, और जो मैकेनिज्म में हमारे पास ये पढ़ा हुआ हमने कीटोन बन जाएगा। हाँ ये सवाल हमने कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा एक सवाल और था, ये भी बढ़िया सवाल था, इसी से शुरुआत करूंगा। लो यार अगला सवाल कीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ ही है, PYQ। कीजिएगा जल्दी से कीजिएगा भाई साहब। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? आराम से पढ़िएगा सवाल को, फिर कीजिएगा। बाबलर ऑक्सीडेशन का ही सवाल पूछा गया था भाई साहब, बाबलर ऑक्सीडेशन का ही सवाल पूछा गया था। प्रोडक्ट बना दीजिएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बाबलर ऑक्सीडेशन का ही सवाल था ये बच्चों, जल्दी से बना दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? कर लोगे? यार सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो बच्चों, यार वाटर दिया हुआ है, यहाँ से तो H+ हमें मिल जाएगा,
ये एमी बेस का काम करेगा, 1-2 एडिशन ही यहाँ पे होगा, ये यहीं पे अटैक करेगा। और हमारे पास सर फर्स्ट स्टेप में यहाँ अटैक करेगा, O माइनस H ले लेगा यहाँ से, और सर यहाँ पे एमी हमारा लग जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। यार अब आपको पता है अगर पीसीसी आ गया है, कौन आ गया है सर? पीसीसी। पीसीसी हमें पता है सर क्या करवाएगा सर, ये जो एल्कोहल आया है ये हमारा टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल है, टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल हमारे पास आया है। तो टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल को पीसीसी किस में चेंज कर देता है सर? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सर हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, ये जो OH ग्रुप है सर इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे OH हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया सर। फिर हमें पता है क्योंकि सबस्ट्रेट में हमारा पीसीसी है, पीसीसी सेकेंडरी अल्कोहल को सर चेंज कर देता है, किसमें चेंज कर देता है बच्चों? कीटोन में। तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन जाएगा, कर लोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुवेंदु, बिल्कुल सही बात है। हाँ 1-2 एडिशन होगा, कल भी हमने किया था ऐसा सवाल, यार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कर लोगे? चले आगे, लो यार, एक सवाल और करके बताओ, एक सवाल और करके बताओ, लीजिएगा आपके सामने ही एग्जाम्पल है, आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, आराम से कीजिएगा। MGBR लगा के दिया है आपको, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाबलर ऑक्सीडेशन होगी, बिल्कुल सही बात है, बाबलर ऑक्सीडेशन होगी बिल्कुल। यार इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रेफरेंस बुक का एग्जांपल है, कीजिएगा। क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पे? क्या करोगे हम बच्चों? सबसे पहला हमारा काम क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ, पहला काम क्या होगा? यार बच्चों सबसे पहला काम तो सर Mg पे पॉजिटिव है, तो सर यहाँ पे हमारा नेगेटिव जाएगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, 1-2 एडिशन होगा। सर पहला सबस्ट्रेट तो हमारे पास क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर OH बन जाएगा, और यार यहाँ डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा, यही तो जुड़ा है यहाँ पे जाके। सर अब हमें पता है पीसीसी दिया हुआ है तो बाबलर ऑक्सीडेशन होगा, यानी सर यहाँ पे हमारे पास ये कैसा आ गया, देखो 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 सर, ये हमारा टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल आ गया। ये तो हमें पता है सर, यहाँ पे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है सर, हमने डायरेक्ट पढ़ा था। क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ उठाओगे और इस OH ग्रुप को यहाँ जोड़ दोगे, फिर यहाँ पे आपके पास बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, और सर इस पोजीशन पे, सॉरी, जो डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा सर, डबल बॉन्ड हमारा इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ से यहाँ उठाया है, और यहाँ से OH हमारा चला गया है। देखो बच्चों कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड इसके शिफ्ट होगा, OH उधर चला जाएगा, सर इस पोजीशन पे हमारा OH चला गया। सर अब हमें पता है ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल को सर किस में चेंज कर देगा सर? ये चेंज कर देगा हमारा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये आपका प्रोडक्ट बन। कर लोगे यार, बोलो बच्चों, बाबलर ऑक्सीडेशन कर लोगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, बिल्कुल सही कहा है भाई साहब, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा, बिल्कुल सही बात है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा, कर लोगे? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा यार। अब सुनो बच्चों, अभी तक देखो, आगे चलता हूं मैं, ये आपके पास हो गया यार। देखो अभी आपने बच्चों इतना कितना पढ़ा है, देखो हमने शुरू किया सर ऑक्सीडेशन वाला पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट फर्स्ट हमने कवर किया,
यार आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे सर? इससे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन के 2 लेक्चर हो चुके हैं सर जी, 20 एंड लेक्चर नंबर 21। बच्चों लेक्चर नंबर 20 में आपने क्या कवर किया? याद रखने यार, एक एक लेक्चर के साथ साथ याद करते हुए चलना है। सर जोन्स रिएजेंट पढ़ा और हमने कोलिन्स रिएजेंट कवर किए। दोनों में हमें डिफरेंस पता है, एक एक रिएजेंट हमें याद है। लेक्चर नंबर 21 में सर हमने पीसीसी पढ़ा और सर पीसीसी का ही फंक्शन हमने देखा। सर पीसीसी में भी 3 केस देखे, पहला पीसीसी, दूसरा पीसीसी प्लस बफर आ जाए, और सर तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट यहां हमने देखा, दैट इज बाबलर ऑक्सीडेशन। बताओ यार, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, फिर आगे की आज की कहानी शुरू करते हैं। रिएजेंट के साथ साथ ही हमें पढ़ते हुए चलना है, सही है? चले आगे, चलो यार। तो देखो ये सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने 3 रिएजेंट पढ़े हैं, सारे के सारे सर क्रोमियम मेटल बेस्ड रिएजेंट थे। यहाँ भी ये पढ़ा, यहाँ भी ये पढ़ा। चले आगे शुरुआत। अब देखो क्रोमियम मेटल बेस्ड 2 हमारे पास रिएजेंट रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 रिएजेंट रहते हैं, वो अब मैं लेक्चर नंबर 22 में कोशिश करूंगा कवर करने की। हो जाएंगे कवर, आसान है यार। एक बचा हमारे पास नंबर 4 पीडीसी, और एक हमारे पास सोरेट ऑक्सीडेशन। ये 2 बचे हुए हैं, इनको और कवर कर लेते हैं। फिर एक आगे नेक्स्ट आज के लेक्चर में बढ़िया ऐसी नेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, दैट इज सर्न ऑक्सीडेशन, और एक मोफैट ऑक्सीडेशन। 2 ऑक्सीडेशन वाले काम और कवर करेंगे, यानी कि टोटल आज के लेक्चर में कुल मिला के 4 ऑक्सीडेशन के रिएजेंट कवर करवाऊंगा, सही है? तो चलिएगा यार, शुरुआत करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिएगा। पीडीसी की कहानी सुनो बच्चों। नंबर 4 हमारा आ गया पीडीसी, नंबर 4 आ गया पीडीसी। यार सब में माइनर माइनर सा डिफरेंस है, प्लीज वो जरूर ध्यान रखना। जैसे हमारे पास पीसीसी ने एक बढ़िया काम करवा दिया, बाबलर ऑक्सीडेशन करवा रहा है, सही है? अब देखो पायरिडीनियम, ये क्या होता है यार? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। बच्चों देखो पीडीसी क्या होता है? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, शॉर्ट में हम बोल देते हैं पीडीसी, सही है? यार यहाँ पे पायरिडीनियम की बात होगी तो यार हमारे पास ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है। पायरिडीनियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं सर, ये हमारे पास होता है। दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पे डाइक्रोमेट की बात की जाए, तो यार डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पहले भी मैंने बनाया था सर। डाइक्रोमेट हमारा होता है Cr2O7। देखो 2 क्रोमियम हमने जोड़ दिए हैं, किससे जोड़ दिए हैं सर? ऑक्सीजन से। यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये आपके पास होता है। स्पेक्ट्रा पढ़ा हो तो बता दो, इसमें कौन सा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है? K2Cr2O7। बता दो भाई, जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा पढ़ा हुआ है जल्दी से कमेंट कर दो। इनऑर्गेनिक भी रिवाइज कर लेते हैं, वहां पे भी ये इन्वॉल्व होता है। K2Cr2O7 में आपसे पूछे कौन सा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, यार कमेंट कर दो जल्दी से बच्चों, क्योंकि यार स्पेशल क्लास में मैंने कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा के बहुत सारे आपके टेस्ट लिए हैं और मुझे उम्मीद है आप सही जवाब दोगे। जल्दी से बताओ, डाइक्रोमेट का जो कलर आता है वो कौन से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात यार, जो भी चीज केमिस्ट्री की कहीं पर भी आ जाए वहीं पर रिवाइज कर लेनी चाहिए। क्या होता है? एलएमसीटी पढ़ा था हमने सर। यहाँ पे लिगेंड हमारा पाई डोनर है और मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे एलएमसीटी होता है, सही है ना? तो रिएजेंट में एलएमसीटी भी कवर कर लिया हमने। चलते हैं आगे यार। देखो ऐसा तब होता है जब वो सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो ना। देखो यार ऑर्गेनिक में ना बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट हैं जो इनऑर्गेनिक के इन्वॉल्व होता है, और कई जगह थोड़ा फिजिकल का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो तीनों चीजें जो जिसने पढ़ी हुई है और फिर वो टीच करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, सारी चीज कोरिलेट करते हुए चलते हैं, सही है? तो चलता हूं मैं। और बॉन्डिंग की बात की जाए तो यार बॉन्डिंग में आपको बता ही दिया था सर, अगर हमसे यहाँ पूछ ले तो हम तुरंत बता देंगे Sg3 सही है? चले आगे। यार ये होता है पायरिडियम डाइक्रोमेट। अब ये काम क्या करता है यार? इसमें मैं बता देता हूँ यार, इसमें ये रिएजेंट भी हमारे पास ऑक्सीडेशन करवाएगा एल्कोहल का। ये भी क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा एल्कोहल का। लेकिन यार यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सोलवेंट डिपेंडेंट होते हैं बच्चों।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करवाएगा। इसमें बस बच्चों आपको सोलवेंट का इफेक्ट अच्छे से ध्यान होना चाहिए, इसका इफेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए सोलवेंट का, सही है। तो यार ध्यान देना सोलवेंट का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यार सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल की बात करता हूँ इस रिएजेंट में। यार पीसीसी से और इस रिएजेंट में कंपेयर किया जाए ना, तो यार ये थोड़ा कम एसिडिक होता है। पीसीसी में तो यार हम सीधा HCl यूज ही करते हैं, सही है ना। तो ध्यान देना, अगर इस रिएजेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल की बात की जाए, तो यार ये सोलवेंट डिपेंडेंट रिएक्शन करवाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे, अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, अगर यार यहाँ पे आप सोलवेंट यूज कर लेते हो, मान लो आपने यूज किया प्राइमरी एल्कोहल के केस में TSM यूज किया, DCM डाइक्लोरोमीथेन, ध्यान देना अगर DCM आप यूज करते हो तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में ही चेंज होता है। दूसरा, अगर यार आपने यहाँ पे सोलवेंट इसकी जगह DCM की जगह यार DMF यूज कर लिया, क्या सोलवेंट यूज कर लिया आपने यहाँ पे PDC में, रिएजेंट हमारा क्या है, PDC है भाई साहब, रिएजेंट हमारा PDC है, पाइरीडियम डाइक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट नहीं डाइक्रोमेट, ये हमारे पास होता है। अगर यहाँ पे DMF आपने यूज कर लिया सोलवेंट यार, तो बच्चों DMF के केस में यहाँ पे आपके पास ओवर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ध्यान देना। DMF के केस में ओवर ऑक्सीडेशन होगा, और जो प्रोडक्ट होगा ना, जब भी ओवर ऑक्सीडेशन होता है तो सर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है सर वो हमारा एसिड बनता है। तो ध्यान रखना सोलवेंट डिपेंडेंट है, इस बात को ध्यान रखना। अगर DMF दे देगा तो वहां पे ओवर ऑक्सीडेशन होगा और सर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा एसिड। अगर प्राइमरी एल्कोहल में एक और सब्स्टिट्यूएंट सोलवेंट दे सकता है, यार प्राइमरी एल्कोहल में अगर आपको यहाँ पे सोलवेंट एल्कोहल ही दे देता है, सोलवेंट क्या दे देता है, ROH बोले तो एल्कोहल ही अगर दे देता है, PDC आपका रिएजेंट है, फिर यहाँ पे एस्टर बन जाता है। बस बच्चों ये तीन बातें आप ध्यान रखना प्राइमरी एल्कोहल के केस में। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी एल्कोहल की, तो ध्यान देना उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, उसमें आपका कीटोन ही होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल अगर आता है PDC की प्रेजेंस में, सेकेंडरी एल्कोहल आपको दे देता है, मान लो RCrHO सेकेंडरी एल्कोहल है, तो यहाँ पे अगर PDC देता है तो बच्चों यहाँ आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कीटोन। बस वो एल्डिहाइड के केस में इतनी सी एक अलग बात आपको याद रखनी है PDC की, बाकी कोई ऐसा केस नहीं है, सही है। कुछ खास बात इसमें आपको याद रखनी होगी यार, PDC में बस सोलवेंट का थोड़ा इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, और इतना आप ध्यान रख लोगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे उन्हीं में आप कर लोगे। DCM यार, DCM होता है आपका बच्चा, ये होता है DCM यार, डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2, CH2Cl2 कल भी तो पढ़ा था यार हमने, ये कोलियंस रिएजेंट में भी तो आया था, अरे कोलियंस रिएजेंट में भी तो आया था। कर लोगे, यहाँ पे तो नया DMF आया है, DMF बच्चों जो नया आया है वो आपका DMF आया है, डाई मिथाइल, ये देखो DCM डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, DMF, DMF होगा आपका डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, देखो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ एमी, ये आपके पास बने। क्लियर है हरीश, क्लियर है यार, ये तो क्लियर होना चाहिए सोलवेंट तीनों, अब क्लियर है। चलते हैं आगे यार, अब सवाल शुरू करते हैं बच्चों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने पिछले ऑक्सीडेशन के रिएजेंट पढ़ लिए हैं, उन्हीं से क्वेश्चनों की शुरुआत करूंगा। चलते हैं आगे, लो यार ये सवाल करो, क्या बनेगा यार, सोलवेंट का इफेक्ट ध्यान रखना है बच्चों, इसका इफेक्ट ध्यान रखना है, सोलवेंट, जल्दी से बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बता दीजिएगा क्या बनेगा।
पीडीसी दिया हुआ है, सोलवेंट आपका क्या दिया है सर, सोलवेंट हमारा डीसीएम दे दिया, बना दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा भाई साहब, प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। अरे यार कर लोगे, डीसीएम दिया हुआ है, बताओ क्या बनेगा। सर जी हमारे पास सबसे पहले ये देखो, ये देखो सर जी, प्राइमरी अल्कोहल है, तो डीसीएम अगर दिया हुआ है तो सर हमारे पास डीसीएम के केस में जो प्रोडक्ट बनता है, डीसीएम के केस में कोई और ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास केवल फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड कह रहा हूं, सॉरी एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे, कर लोगे। अगर यार इसी सबस्ट्रेट के अंदर हमारे पास मेंशन करके दे देता डीएमएफ, तो अब क्या बनाओगे, अब क्या बनाओगे। जल्दी से बताओ अब क्या बनाओगे। प्रोडक्ट बना दीजिएगा भाई साहब, अब क्या बनेगा। हाँ सर, अब हमें डीएमएफ दे दिया है, तो डीएमएफ हमें पता है ओवर ऑक्सीडेशन करवाएगा, इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एसिड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। कर लोगे, बोलो यार, बस हाँ ध्यान रखना है यार। अब देखो बच्चों आगे बढ़ता हूँ यार, ये सवाल हाँ जल्दी से अब ये सवाल और करके बता दो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा यार, सोलवेंट आपको मेंशन करके देगा बच्चों, सोलवेंट मेंशन करके दे देता हूं मैं, यहाँ पे डीसीएम दिया हुआ है, डीसीएम बना दो क्या प्रोडक्ट बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन, क्या बनेगा बता दो। सर जी ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो सर जी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला तो कीटोन ही बनेगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये हमारा बन जाएगा सर एल्डिहाइड। अगर इसी में आपको सोलवेंट मेंशन करके दे देता, पीडीसी के साथ डीएमएफ लिख देता, तो फिर आप क्या करते सर, फिर हमें पता है हमारा प्रोडक्ट क्या बनता, सर फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाता, ये तो कीटोन में ही जाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास बन जाता एसिड, यहाँ पे हमारे पास बन जाता एसिड। इतनी सी बात याद रखनी है पीडीसी के बारे में, और कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल देखो, जल्दी से करके बताओ क्या बनेगा यार, ये बढ़िया सवाल है, ऐसे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करके दे देगा, बनाओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे। पीडीसी दिया हुआ है और डीएमएफ दिया हुआ है, पीडीसी है डीएमएफ है, पीडीसी है और डीएमएफ है, क्या प्रोडक्ट आप बनाओगे। तो यार जितने भी रेफरेंस बुक में एग्जाम्पल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे एग्जाम्पल आपके सोल्व करवा दूं यहीं पे, बस आप तो ट्राई करते रहा करो, अपने नोट्स बनाते हुए चला करो अच्छे से, हर क्वेश्चन को नोट करते हुए चला करो। यार डी पीडीसी दिया हुआ है, डीएमएफ दिया हुआ है, सर सबसे पहले तो मुझे पता है ऑक्सीडेशन करवाता है एल्कोहल का, अब सर यहाँ पे एल्कोहल आ गया हमारा, कैसा एल्कोहल आ गया सर, एल्कोहल आ गया प्राइमरी, प्राइमरी एल्कोहल हमारे पास है, तो सर प्राइमरी एल्कोहल को ये हमारे पास सर चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये सब ऐसे ही रहेगा, उसने ऐसे ही बना रखा है, इस पोजीशन पे एच ही रहेगा, यहाँ पे आपके पास COOH ग्रुप बन जाए, कर लोगे, और बाकी ये इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ये आपके पास सेम एज इट इज रहेगा, समझ गए। डीएमएफ था तो सर ओवर ऑक्सीडेशन हमारा यहाँ पे होगा, यानी कि एल्डिहाइड तक काम नहीं चलता, डीएमएफ के केस में हमारे पास आगे तक ऑक्सीडेशन होगा, यही एक बात पीडीसी की है जो इसको खास बनाती है, जो हमें यूज में लेनी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ यार, पहले तो यार आप मेरे को कमेंट करके बता दो ये रिएजेंट कौन सा है, आपको जवाब देना है, ये रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, देखता हूं मैं कितने बच्चे बता पाते हैं।
जल्दी से बताइएगा, ये जो रिएजेंट दिया हुआ है कमेंट करके बताना है इस सवाल के अंदर यार, ये रिएजेंट कौन सा है। सबसे पहले तो आपको मेरे को यही बताना है कि रिएजेंट जो दिया है ये रिएजेंट कौन सा है। आपका आंसर आना चाहिए यार, ये रिएजेंट जो आपके सामने दिख रहा है ये रिएजेंट कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, समझ गए। यार ये ऊपर डबल बॉन्ड बना हुआ है बच्चों, जो आपको नहीं दिख रहा ना यार, ये ऊपर डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये ऊपर डबल बॉन्ड बना हुआ है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दे दिया है। हाँ यार, हमें रिएजेंट याद होने चाहिए सर जी, ये जो दिया हुआ है ये तो कौन सा रिएजेंट है, कोलिन्स रिएजेंट है। सर कोलिन्स रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर, यहाँ भी ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता। और सर यहाँ पे मेरे पास क्या होता है सर, ये रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है और सर सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। और सर मेरे पास यहाँ पे ये जो अल्कोहल दिया हुआ है ये सर प्राइमरी है, बाकी इसको किसी भी सबस्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, लो प्रोडक्ट बना देते हैं। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, केवल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा, OAC ग्रुप एज इट रहेगा। इस पोजीशन के ऊपर सर हमारे पास CHO लग जाए, ये हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल को चेंज करता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज करता है किसमें, कीटोन। अगर यहीं पर बच्चों जोन्स रिएजेंट होता तो क्या प्रोडक्ट बनता, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगर यहाँ कोलिन्स रिएजेंट की जगह आपके पास जोन्स रिएजेंट होता तो क्या प्रोडक्ट बनता। जल्दी से आपका जवाब सुनना चाहूंगा भाई साहब मैं, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको रिएजेंट पढ़ाना ही नहीं, सिखाना ही नहीं, आपको याद भी करवाने हैं। क्योंकि रिएजेंट में सबसे मेन काम होता है इनको याद करना, तभी मैं बार बार उन्हीं चीजों को आपसे रिपीट करता हूं, पूछता हूं आपसे। अगर यहीं पर हमारे पास जोन्स रिएजेंट होता तो फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता। हाँ, क्योंकि सर जोन्स रिएजेंट में हमारे पास हम यूज करते हैं CrO3 का कॉम्बिनेशन H2SO4 के साथ यूज करते हैं, तो वहां हमारे पास ओवर ऑक्सीडेशन होता है, समझ गए। तो जोन्स और कोलिन्स वाली वो टेबल याद रखना मत भूलना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा एक सवाल और देखो भाई साहब, एक सवाल और देखो आराम से, एक सवाल और देखो आपके पास यहाँ मैंने बना रखा है, आराम से देखिएगा क्या होगा यहाँ पे। थोड़ा सबस्ट्रेट थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन यार हमें तो अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। जल्दी से बताओ रिएजेंट कौन सा है, रिएजेंट कौन सा है। कैंडोज, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है भाई विवेक। तो हमारे पास जोन्स होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि कोलिन्स एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसमें बताओ क्या बनेगा, ये भी कोलिन्स रिएजेंट दिया हुआ है, पायरिडीन कई बार दो पायरिडीन लिख के दे देगा, कोलिन्स का ही मिक्सचर है, ये भी कोलिन्स का ही मिक्सचर है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस आप प्रोडक्ट देखिएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। तो कई बार यार हमारे पास क्या करता है, वो सबस्ट्रेट ऐसे खतरनाक बना के दे देगा, और अगर हमें रिएजेंट का मतलब पता है तो हम तुरंत प्रोडक्ट बना लेंगे, कीटोन बन जाएगा। हाँ, तो सबस्ट्रेट से नहीं घबराना है, हमें पता है ना सर, ये तो कोलिन्स ही आ गया, और सर कोलिन्स रिएजेंट हमारे पास ये क्या दिया हुआ, OH। सर जी सेकेंडरी अल्कोहल है, सर जी सेकेंडरी अल्कोहल वो किस में चेंज कर देगा, बना दो इसको भाई साहब, लो एक बार फिर से बना देते हैं, लो जी, लो जी, लो जी, सर जी यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे बोलो भाई, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, कीटोन में। तो बच्चों सबस्ट्रेट से नहीं घबराना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लीजिएगा इस क्वेश्चन को और करके बताओ। यहाँ पे तो आपको जोन्स रिएजेंट ही लिख के दे दिया है, जोन्स रिएजेंट ही लिख के दे दिया है, जोन्स रिएजेंट ही लिख के दे दिया है।
एसिड नहीं बनेगा मेरे भाई, यही तो गलती नहीं करनी यार। वो हमारे पास कीटोन का थोड़ी ओवर ऑक्सीडेशन करवाता है, केवल एल्डिहाइड का करवाता है। एल्कोहल हमारा सेकेंडरी है। 0 डिग्री पे भी यहाँ कुछ यही सेम रहेगा, जो पहला बिहेव कर रहा था वही करेगा। ध्यान देना, टेम्परेचर से मत घबराना, सेम हमारे पास होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हमारे पास वेरी सिंपल ये बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल को ये किसमें चेंज करता है, कीटोन में। वो तो प्राइमरी एल्कोहल को चेंज करता है एसिड के अंदर। कर लोगे? चलिएगा आगे बढ़ता हूं। लो यार, अब एक नई कहानी शुरू करते हैं। एक और रिएजेंट बच गया है यार, उसको और खत्म कर लेते हैं, फिर किसी बात का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो यार, दैट इज सैरोट ऑक्सीडेशन। सैरोट ऑक्सीडेशन यार कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पेपर में दे दे तो ध्यान रखना है। सैरोट ऑक्सीडेशन भी, ये भी आपका क्रोमियम मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन ही है। ये हमारा हो गया टाइप 5। भाई साहब क्रोमियम वालों की बात चल रही थी, नंबर 5वां आ गया है सैरोट ऑक्सीडेशन का। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या होता है, इसकी खास बात क्या होती है, यहाँ पे केवल हम CrO3 प्लस पायरिडीन ही यूज करते हैं, ओनली यही यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में, दूसरी बात सेकेंडरी एल्कोहल को किस में चेंज करता है सर जी, सेकेंडरी एल्कोहल को चेंज करता है कीटोन में। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, सैरोट ऑक्सीडेशन की काम की बात ये है, नो ओवर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ध्यान देना भाई साहब, नो ओवर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नोट ऑब्टेन। यहाँ पे ओवर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। कर लोगे? बोलो बच्चों, कर लोगे? श्याम जी कह रहे हैं सर दिल्ली में कोचिंग स्टार्ट हो गई। भाई मेरे पढ़ले ऑनलाइन, अब तो दिल्ली में नहीं हुई है शुरू भाई। श्याम अभी नहीं हुई है भाई, अभी नहीं है कोई भी कोचिंग वहां, अभी शुरू नहीं हुई है अभी तक तो, ड्यू टू कोविड-19। और अब कोविड-19 के और केस बढ़ गए, तो इस वजह से भी सही है। तो तब तक के लिए आप हमारे इस सफलता बैच में जितनी भी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है वहां पे आप पढ़ सकते हो, सही है। दूसरा, आप यहाँ पे आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां पे स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और कोड मेरा है यार JB Live 10, JB Live 10। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, CSIR UGC नेट की कैटेगरी में जाओगे, और वहां पे जब कैटेगरी में जाने के बाद फ्री क्लासेस में जाके आप सर्च करोगे एजुकेटर में जय भगवान, मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। या उससे बेस्ट है, यहाँ मेरे पास कोई भी यूट्यूब पे क्लास चल रही है उसके नीचे मेरा लिंक, प्रोफाइल लिंक ऐप का मेंशन है, उस पे आप जाओगे तुरंत आपके पास खुल जाएगा बहुत सारी फ्री क्लासेस। चलिएगा बच्चों, यार याद रखना इस रिएजेंट की खास बात क्या है, नो ओवर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म, सही है। यार देखो, क्रोमियम बेस्ड की कहानी बच्चों हमने खत्म कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब यार आप बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट करोगे, क्रोमियम+6 बेस्ड जो रिएजेंट हमने पढ़े हैं सारे के सारे आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए। तभी सबसे पहले पढ़ा जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर जी इसके मिक्सचर में क्या लेते थे, सर जी CrO3 लेते थे, सर जी और क्या लेते थे, यहाँ पे हम सर एक्वस, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता था सोलवेंट के रूप में, एसीटोन लेते थे। सर ये ओवर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाता है, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता है, और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में। जोन्स के बाद आया कोलिन्स रिएजेंट। मैं केवल आपको बता रहा हूं केवल क्या क्या डिफरेंस था। कोलिन्स में क्या आया भाई साहब, कोलिन्स में सर, कोलिन्स में अभी आपने पढ़ाया CrO3 ही होता है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होता है कोलिन्स में सर, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आ जाता है पायरिडीन, और सर एसीटोन की जगह आ जाता है DCM, डाइक्लोरोमीथेन।
सर जी तीसरा रिएजेंट सर जी अभी हमने खत्म किया, दैट इज सैरोट ऑक्सीडेशन। सैरोट ऑक्सीडेशन देखो क्रोमियम बेस्ड है सर जी। सैरोट ऑक्सीडेशन में भी हम क्या यूज करते हैं सर जी, CrO3 प्लस PY। किसी बात का कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके अलावा सर जी दो और हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े सर जी? एक पढ़ा हमने PCC। सर जी PCC वेरी सिंपल, हमें पता है सर। यहाँ क्या लेते हैं सर? एक पायरेडीन लेते हैं सर, फिर HCl लेते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट स्पीसीज हम सर एक CrO3 लेते हैं। फिर हमें पता है ये जो पायरेडीन होता है इसके साथ H+ जुड़ जाता है, ये बन जाता है पायरेडीनियम, और क्लोरीन CrO3 पे अटैक कर जाता है, ये बन जाता है क्लोरोक्रोमेट। सर जी फिर हमने पढ़ा है एक PDC। PDC सर जी PDC क्या करवाता है? ध्यान दीजिएगा, PDC की अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास पायरेडीनियम होता है, पायरेडीनियम होता है, और डाइक्रोमेट होता है सर। डाइक्रोमेट बोले तो Cr2O7-2, ये हमारे पास होता है। और सोलवेंट यहाँ पे सर हम DCM भी यूज कर सकते हैं, DMF भी यूज कर सकते हैं। कर लोगे यार? आपसे पूछा जाए, अब आपको जवाब देना है, कमेंट करना है आपने। आपसे पूछा जाए बताइएगा बावलर ऑक्सीडेशन कौन सा रिएजेंट इन्वॉल्व होता है? सवाल कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व इन बावलर ऑक्सीडेशन। आपको ऑप्शन बना के दे दे, PDC लिख दे, कोलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। याद रखना बावलर ऑक्सीडेशन PCC करवाता है। कर लोगे? अरे बोलो यार। आपसे कह दे कि कौन सा रिएजेंट इनमें है जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए यूजफुल होता है? जल्दी से बताओ कौन कौन से रिएजेंट है जो एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप के लिए यूजफुल होते हैं? माही मलिक सोच के कमेंट करो, सोच के कमेंट करो, सोच के कमेंट करो। नहीं नहीं भाई साहब, अरे यार जोन्स कहाँ होगा भाई साहब? जोन्स तो उनका ऑक्सीडेशन करवा देता है। फिर से सुन लो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कौन सा रिएजेंट होता है जो एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप के लिए यूजफुल होता है, जो उनका ऑक्सीडेशन नहीं करवाता है। अरे याद करो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मनीष कुमार। सर जी ऐसा कोलिन्स रिएजेंट होता है। दूसरा सर ऐसा ही काम करेगा सैरोट ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें भी एसिड नहीं है, ना कोलिन्स रिएजेंट में एसिड है। हाँ सर PCC भी ऐसा काम कर सकता है, लेकिन सर हम भूल गए PCC में बफर होना जरूरी है। अरे कल ही बताया था मेरे भाई, विवेक कल ही बताया था। PCC भी हो सकता है, लेकिन PCC में क्या डालना पड़ेगा? बफर डालना पड़ेगा, सोडियम एसीटेट लेना पड़ेगा। निशागिरी कह रहे हैं सर जोन्स और PCC को छोड़ के सारे। हाँ ये आप बोल सकते हो, लेकिन PCC भी करवाता है, लेकिन PCC में हमें बफर ऐड करना पड़ता है। कर लोगे? कर लोगे बच्चों? चले आगे, पांचों के पांचों ऑक्सीडेशन क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नई कहानी शुरू करते हैं यार। अब एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन शुरू करते हैं, लीजिएगा। देखो बच्चों 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ लिए हैं यार। नंबर 6 की बात कर रहा हूं। नंबर 6 हमारा है DMSO। DMSO DMSO अब हम खत पढ़ेंगे भाई साहब। DMSO आप सबने पढ़ा होगा। DMSO क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। देखो भाई साहब DMSO ऑक्सीडेंट की बात करेंगे, और भाई साहब ये जो ऑक्सीडेंट है ये दो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। दोनों कई बार एग्जाम में नेट के सवाल में 4-4 नंबर में नेम रिएक्शन के साथ देखने को मिलती है। एक का नाम है स्वर्ण ऑक्सीडेशन,
एक को नाम दे देते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन, और भाई साहब एक को नाम दे देते हैं मोफैट ऑक्सीडेशन। एक को क्या नाम दे देते हैं? मोफैट ऑक्सीडेशन। तो आज की इस क्लास के अंदर दोनों चीजों को हम कवर करेंगे। और CSIR नेट प्रीवियस ईयर में कई बार मोफैट ऑक्सीडेशन और स्वर्ण ऑक्सीडेशन पूछा जा चुका है। तो यार ये ऑक्सीडेशन वाली कहानी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइएगा शुरुआत करते हैं। क्या है DMSO ऑक्सीडेंट, मिलते हैं इससे, ये कैसे ऑक्सीडेशन करवाता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म जरूरी है, ये बनाता क्या प्रोडक्ट है, दोनों केस हम कवर करेंगे। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन का केस और दूसरा मोफैट ऑक्सीडेशन का केस। शुरुआत करते हैं बच्चों, अच्छे से समझना, पूरा मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, दोनों रिएक्शंस को, सही है ना। ऐसे कुछ आपके पास, जैसे इससे पहले सोरेट ऑक्सीडेशन आया था, अब स्वर्ण ऑक्सीडेशन आ गया, मोफैट ऑक्सीडेशन आ गया। तो यार जो ऐसे नेम वाले हैं ना यार, प्लीज इनको तो अच्छे से ध्यान रखना। चलो शुरुआत करते हैं भाई साहब। देखो यार, पहले तो बच्चों यहाँ पे हमें शुरुआत करते हैं नंबर 6 में। हम ऑक्सीडेशन में टाइप से ही पढ़ते हुए चलेंगे, नंबर से ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास है नंबर 6। 5 तो क्रोमियम बेस्ड पढ़े, सही है। नंबर 6 पे हम पढ़ रहे हैं सर स्वर्ण ऑक्सीडेशन, सही है, वेरी आसान है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। यार पहले यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट होता है, उस रिएजेंट को पढ़िएगा। देखो भाई साहब, एक्चुअली स्वर्ण केस के में भी हमारे पास दो चीजें हमारे पास होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, समझना। पहले स्वर्ण ऑक्सीडेशन की बात करता हूं। यार इस रिएजेंट में आपके पास क्या क्या स्पीसीज इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग स्वर्ण ऑक्सीडेशन। सबसे पहली बात सर, DMSO की क्लास में है, तो पहला तो DMSO। बच्चों DMSO आपको क्लियर होना चाहिए सर, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड बनाया और सल्फर के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिए। आपसे पूछ ले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, DMSO में आपसे पूछ ले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्या आप बता, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप बता दोगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ DMSO के अंदर ये बताइएगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम। जल्दी से कमेंट करके बताओ, DMSO के अंदर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम। जल्दी से कमेंट करके बताओगे। DMSO के अंदर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार यहाँ पे आपको पता है ना सर, sp3 होगी। कैसे कैसे सर, स्टेरिक नंबर में कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे। सर मेरे पास 1/2 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। मोनोवैलेंट कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। तो सर मेरे पास स्टेरिक नंबर कितना आ गया यहाँ से? 4। तो यहाँ पे बच्चों एक लोन पेयर भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होती है सल्फर एटम की? sp3। थोड़ा ध्यान रखना भाई साहब, DMSO में सल्फर के पास एक लोन पेयर भी है, सही है। तो देखो यहाँ पे स्वर्ण ऑक्सीडेशन के अंदर बच्चों एक आपके पास ध्यान दीजिएगा DMSO होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों, थोड़ा समझना मेन बात क्या है यहाँ पे। यहाँ पे यार अगली मेन बात हमारे पास ये है कि DMSO के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक स्पीसीज और लेके चलते हैं, दैट इज ऑक्साइल क्लोराइड। ऑक्साइल क्लोराइड होता है COCl का ट्वाइस। ये दूसरी स्पीसीज हमारे पास यहाँ होती है। देखो इसको समझना, ये क्या है? ऑक्साइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl, ये हम यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है यार, यहाँ पे हम बेस यूज करते हैं, दैट इज Na3। ये हमारे पास बेस यहाँ यूज किया जाता है, सही है। ये हमारे पास होता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन के रिएजेंट। क्या क्या हम यहाँ स्पीसीज लेते हैं, कर लोगे। अब आप कहोगे सर इसकी खास बात क्या है?
इस ऑक्सीडेशन की खास बात क्या है स्वर्ण ऑक्सीडेशन की। अब इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे, कैसे ये ऑक्सीडेशन करवाता है। सही है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, देखो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में होगा क्या, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में होगा क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं रिएजेंट, अब आपको पता चल ही गया है सर, यहाँ डीएमएसओ होता है, दूसरा सर सीओसीएल का ट्वाइस होता है, प्लस NeD3 हमारा बेस। स्वर्ण ऑक्सीडेशन करवाता क्या है बच्चों, समझना एक बार। सबसे पहली बात, इसकी भी कोई केमोसेलेक्टिविटी नहीं होती, नो केमोसेलेक्टिविटी। और ये भी हमारे पास क्या करवाएगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा। वही काम हमारे पास, ये तीन काम आपके पास स्वर्ण ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब देखो शुरुआत करते हैं, इसके पूरे मैकेनिज्म को हम समझेंगे कैसे यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन होता है। सही है। लो यार मैं एक एग्जांपल लेके चल लेता हूं। मान लो हमारे पास ये दे दिया, आपको मेंशन करके दे दिया यार, सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो यहाँ हमारे पास OH ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पे आपसे कह दे स्वर्ण ऑक्सीडेशन है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, यानी कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन की स्पीसीज दे दे आपको, यहाँ DMSO लिख के दे दे, यहाँ पे आपके पास NeD3 दे दे, यहाँ पे आपका COCl का ट्वाइस दे दे, ऑक्साइल क्लोराइड दे दे। क्या करोगे सर, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यार सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा सर, ये सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज कर देगा, कुछ नहीं करना, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। कोई केमोसेलेक्टिविटी नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि सर अगर मेरे पास सबस्ट्रेट के अंदर मान लो यहाँ OH आ जाता है, यहाँ OH आ जाता है, और यहाँ हम करवा देते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन, तो कोई केमोसेलेक्टिविटी का मतलब ये है सर जी यहाँ पे मेरे पास इस पोजीशन पे एल्डिहाइड बन जाएगा, इस पोजीशन पे कीटोन बन जाएगा। ये सेलेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है। केमोसेलेक्टिविटी में होता है ना सर, सेलेक्टिविटी यानी एक को छोड़ दे दूसरे को कर दे। बोलो भाई, समझे या नहीं समझे। अब यार इसका ना मैकेनिज्म आपको समझना है, ये कैसे आपके पास ऑक्सीडेशन करवाएगा। ध्यान दीजिएगा यार, यहाँ पे बच्चों एक बात और भी मैं आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द स्वर्ण ऑक्सीडेशन इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या बनती है। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा कि ड्यूरिंग द इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट में क्या स्पीसीज बनती है। यार आइएगा मिलते हैं इसके मैकेनिज्म से। तो बच्चों सबसे पहले हम मैकेनिज्म की शुरुआत करेंगे इस रिएजेंट से, इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। सही है। सुनना, देखो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है यार, ये आपके पास था मैकेनिज्म अच्छे से समझना सर, ये हमारे पास था DMS, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। सर ये हमारे पास था ऑक्साइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे बच्चों, जब ऑक्साइल क्लोराइड की बात करेंगे तो आपको पता है सर यहाँ पे इस कार्बोनिल सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों, एक साइड वाले पे भी कार्बोनिल ग्रुप आया हुआ है और इस पे तो है ही, और ऊपर से इस क्लोरीन का -I इफेक्ट लगेगा, तो आप कहोगे सर ये वाला सेंटर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है। समझ गए। अब ध्यान से समझना, एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से समझना, यहाँ पे आपके पास क्या केस अराइज होगा। तो देखो यार, यहां से आपको पता है सर इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। ध्यान दीजिएगा यार, यहां से ये अटैक करेगा इस पे। मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई साहब। देखो ये अटैक होगा इस सेंटर के ऊपर, बिल्कुल अच्छे से समझना, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझना है। सही है। अब यार मैं इसी स्टेप में एक स्टेप और खत्म कर दूंगा। देखो ये कहा जाएगा ऊपर, यहाँ अटैक होगा तो ये जाएगा, आपको पता है ना यार लिविंग ग्रुप है सर, ये लिविंग ग्रुप है, ये ऊपर जाएगा O- बनेगा, फिर से ये यहाँ वापिस आएगा, और सर ये क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। मैं इसी स्टेप में आपके पास ये करके बता, समझ गए यार। किसी को कोई दिक्कत आए तो वहीं पे पूछ लेना, मैं ये स्टेप यहीं पे ही यूज कर रहा हूं। समझ गए।
इसको यहाँ पे अटैक करवाया तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना। सर सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, एमी था। सर इस ऑक्सीजन ने अपना अटैक करवाया इस कार्बन के ऊपर। अब देखो बच्चों, क्लोरीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, बाहर हो गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ही बनेगा। इसके सराउंडिंग में क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी, यही बनेगा। बोलो यार, समझे नहीं समझे, समझ आया या नहीं आया? यहां से कौन निकला है जल्दी से बताओ, यहां से कौन एलिमिनेट हुआ है? सर यहां से क्लोरीन हमारा एलिमिनेट हो गया। सर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप समझना बच्चों, नेक्स्ट स्टेप इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप इंपोर्टेंट है। क्या? ये डबल बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा तो ये आपके पास यहां जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इस सल्फर वाली पोजीशन के ऊपर आप मेरे को बताओ कैसा चार्ज आएगा। मैं स्टेप बना देता हूं यार, इसके आगे स्टेप बना रहा हूं। अगर ये इधर शिफ्ट हो गया है तो सर ये हमारे पास ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। सर इसके साथ 2 एमी ग्रुप लगे हुए थे, अगर ये इधर शिफ्ट हो गया तो इस सल्फर पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। एक एक स्टेप को अच्छे से समझना भाई साहब। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक एक बात को अच्छे से समझना। अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्पीसीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। देखो यार नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि सर यहाँ पे हमारा क्लोरीन माइनस गया था यार, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक करेगा क्योंकि Cl माइनस रिएक्शन में घूम रहा है, इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ये जब इस पे अटैक करेगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो स्पीसीज हमारी यहाँ से एलिमिनेट करेगी, क्या क्या एलिमिनेशन होगा इसमें, ध्यान से सुनना। देखो क्या क्या एलिमिनेट होगा, देखते जाओ देखते जाओ, मैं यहाँ दिखा रहा हूं आपको। ये यहाँ अटैक हुआ, देखो बच्चों ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, सही है। नेक्स्ट क्या एलिमिनेट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और Cl यहां से टूट के जाएगा। तो क्या क्या यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। देखो भाई साहब इस स्टेप में हमारे पास क्या क्या बन गया है, देखो 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 देखो। सर जी कौन कौन गया, देखो यहाँ पे क्लोरीन आएगा। सर ये मेरे पास यहाँ पे इस पोजीशन पे क्लोरीन आ गया, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है। सर जी सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। दूसरा मेरे पास यहां से देखो क्या क्या एलिमिनेट होगा, देखो देखो मैं राउंड कर रहा हूं, देखो यहां से हमारे पास ये देखो ये कौन जाएगा, CO2 जाएगा। राउंड कर रहा हूं, यहां से CO और यहां से क्लोरीन, 3 स्पीसीज हमारी एलिमिनेट होंगी, CO2, दूसरा CO और तीसरा क्लोरीन। यानी कि सर रिएक्शन में क्लोरीन फिर से आ गया, रिएक्शन में क्लोरीन हमारा फिर से आ गया। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें रोल प्ले करेंगी बच्चों आपके पास, एक स्वर्ण ऑक्सीडेशन और एक स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। तो एक एक चीज आपको इस मैकेनिज्म में पता होनी चाहिए, तभी आप इन रिएक्शन के समझ पाओगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। अब जल्दी से बताओ मेरे को कि यार ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हमने बनाई है यहाँ पे, कितने लोगों को समझ आ गई? आपसे पूछा जाए यार इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या बनेगी स्वर्ण ऑक्सीडेशन के अंदर, तो भाई साहब ये स्पीसीज आपकी बनती है एज एन इंटरमीडिएट। समझे नहीं समझे? ये हमारी एक्टिव स्पीसीज बनी है, एक्टिव स्पीसीज फॉर स्वर्ण ऑक्सीडेशन। और देखो ये सारा काम किसके बीच में हुआ है, सर ये 2 ही स्पीसीज के बीच में हुआ है, एक तो DMSO और एक ऑक्साइल क्लोराइड, इनके बीच में आपस में यहाँ हुआ रिएक्शन हुई। मैकेनिज्म मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, मुझे कमेंट कर दो भाई साहब इतना मैकेनिज्म समझ आ गया सब बच्चों को। फिर आगे चलता हूं मैं भाई साहब, बताओ जल्दी से बताओ, फिर अगला स्टेप करेंगे। यहां तक बच्चों समझ आ गया? जल्दी से बताइएगा, यहां तक किसी को कोई समस्या?
जल्दी से बताओ भाई साहब। बहुत बढ़िया, चलते हैं, देखो अब अगले स्टेप में चलते हैं। लो सर, हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीसीज हमें पता चल गई क्या बनी है, सही है। लो यार, अब मैं हमारे पास ले आता हूं सबस्ट्रेट, यानी थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं पिछले वाला। सर हमारे पास स्वर्ण ऑक्सीडेशन में डीएमएसओ था और दूसरा सीओ सीएल का ट्वाइस था। सर इन दोनों ने मिलके पहले स्टेप में हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्पीसीज को जन्म दिया और वो इंटरमीडिएट स्पीसीज आपकी ये थी। क्लियर है? पिछले वाले स्टेप को मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया है भाई साहब, शॉर्ट में लिख दिया है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीसीज थी। अब यार सारा खेल सबस्ट्रेट के ऊपर ये इंटरमीडिएट स्पीसीज करेगी। लो देखो समझना, लो यार मान लेता हूं मेरे पास ये वाला एल्कोहल है RCH2, थोड़ा ध्यान देना एक बार समझना। लो मेरे पास ये प्राइमरी एल्कोहल है CH2OH। अब हमारे पास ये इंटरमीडिएट पहले स्टेप में तैयार हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? आप ये कहोगे सर क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा सबस्ट्रेट था और जो रिएजेंट था वो एक ये एक्टिव स्पीसीज तैयार करके ले आया। सर हमारा जो सबस्ट्रेट है उस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और जो रिएजेंट तैयार करके लेके आया है उसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, काम हो जाएगा, अटैक हो गया। अब यहां समझना इस स्टेप में यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, यहीं पर मैं इसी स्टेप में आपको समझा दूंगा सब्स्टिट्यूशन भी, और भाई साहब आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ लेंगे और दूसरा हमारे पास जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पढ़ लेंगे और दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन, दोनों प्रोडक्ट यहाँ हम पढ़ेंगे कि बेस का क्या रोल होगा यहाँ पे, वो बातें अब आपको समझ यहाँ पे आएंगी। देखो CH2 सर OH इसके साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास अब क्या बनेगा सर, इस पोजीशन के साथ सल्फर है, सर जी सल्फर के साथ हमारे पास 2 Me लगे हुए हैं और इसने यहाँ पे हमारे पास अटैक किया है। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, जब ये अटैक होगा ना इस पोजीशन के ऊपर, यहां से क्लोरीन फिर से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि सर हमारे पास यहाँ पे इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारा बना रहेगा। अब भी सल्फर ने सर 3 बॉन्ड बना रखे। अब आपको पता है 2 पॉजिटिव पॉजिटिव तो रह नहीं सकेंगे, ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से आपका H+ चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यानी कि सर हमारे पास यहाँ जो स्पीसीज बनेगी वो ये बन गई है RCH2OS Me, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज। यार इससे नेक्स्ट वाला स्टेप मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, यहां तक रिएक्शन आपको समझ आ जानी चाहिए। अब मैं आपको ये एक एक स्टेप इसका मैकेनिज्म क्यों करवा रहा हूं, इस बात का मतलब अब आगे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई साहब, सर हमारे पास ये स्पीसीज बन गई है RCH2, यहाँ पे ऑक्सीजन और सर ये सल्फर के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, इसके ऊपर पॉजिटिव। देखो भाई साहब, देखो देखो देखो, अगर मेरे पास सर एक चीज और बच गई है, ध्यान देना, दोनों केस यही पढ़ लेते हैं। सर हमारे पास क्या हो, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या हो सर, इस रिएक्शन में हमें पता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन के लिए एक स्पीसीज और बची हुई थी, दैट इज बेस। बेस का अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया था। अगर हमारे पास बेस प्रेजेंट है तो देखो यार यहाँ पे बेस क्या करेगा, ध्यान से सुनना सर, बेस हमारा इस वाले हाइड्रोजन को खाएगा, रिप्रेजेंट कर रहा हूं दूसरे कलर से, समझना, यहां से इस वाले हाइड्रोजन को बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर H+ यहां से जाएगा तो बच्चों ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, सही है, और ये इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां जाएगा। यानी कि सर जो सल्फर पे इतनी देर से पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा सर जी, RC डबल बॉन्ड OH।
ये तो बन गया एल्डिहाइड। सर साइड वाइज प्रोडक्ट क्या बनेंगे? Me2S बन जाएगा। अरे बोलो यार। और अब इस Ne3 ने प्रोटॉन लिया है, तो ये हमारे पास Ne3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। जल्दी से बताओ भाई साहब, इस कहानी को बोला गया स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। समझा नहीं समझे? अगर सर यहाँ पे हम बेस यूज नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, समझना यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना यार। ये जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, इसके लिए एक टेम्परेचर की कंडीशन भी आपको मेंशन करके देगा, मैं बता देता हूं। अराउंड -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन भी मेंशन करके देगा। अगर यहाँ पे अगर बेस नहीं देता, ध्यान देना भाई साहब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अब्सेंस ऑफ बेस, absence of base, absence of base, बेस प्रेजेंट नहीं है और टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा दे, 0 डिग्री सेल्सियस लेके जाए, तो यार यहाँ पे स्वर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर यहाँ एक नई कहानी जनरेट हो जाती है और नई कहानी से आप अच्छे से वाकिफ हो। अब क्या होगा? तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे मेरे पास क्या कहानी बनेगी? आप कहोगे सर हमारे पास रिएक्शन में क्लोरीन प्रेजेंट है। रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि आपको पता है इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आपके पास ये लिविंग ग्रुप का बिहेव करेगा, ये सारा का सारा आइटम लिविंग ग्रुप का बिहेव करेगा और क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर जाएगा। यानी कि सर हमारे पास यहाँ पे SN2 टाइप मैकेनिज्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? SN2 टाइप मैकेनिज्म। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे यार, क्योंकि तो आपके पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, ध्यान देना, SN2 टाइप आपके पास मैकेनिज्म हो जाएगा। क्लोरीन आपका फिर से अटैक कर जाएगा और जब क्लोरीन अटैक करेगा तो सर ये हमारे पास, देखो मैं समझा रहा हूं भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना मैकेनिज्म में भाई साहब। लो पिंक कलर से दिखा रहा हूं, क्लोरीन आयन ने इस पे अटैक किया और यहां पे हमारे पास ये इधर एलिमिनेट होगा, ये इधर टूट के बन जाएगा। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर जी यहाँ पे तो हैलाइड बन जाएगा, OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा। और दूसरा दूसरा सर साइड प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा फिर से DMSO बन जाएगा। बताओ यार कितने लोगों को क्लियर हुआ स्वर्ण ऑक्सीडेशन और स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन? इस वाले काम को बोलते हैं हम स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। बताओ यार, मैकेनिज्म समझाने के लिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, बताओ कर लोगे? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के बाद स्वर्ण ऑक्सीडेशन और स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन नहीं भूलोगे। बता दीजिएगा भाई साहब, कर लोगे? लो यार अब एग्जांपल करते हैं। देखो सवाल आपके सामने है, बताओ जल्दी से रिएक्शन में क्या होगा बताइएगा। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? यहाँ पे DMSO दिया हुआ है, COCl2 दिया हुआ है, NET का थ्राइस दिया हुआ है। क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास इस रिएक्शन में बनेंगे? बता दीजिएगा, जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा। स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगा या स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन होगा?
टेम्परेचर जनरली -60 डिग्री सेल्सियस आपको इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा। जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई। बेस देखोगे, बेस सर जी, बेस प्रेजेंट है, बेस बेस प्रेजेंट है, डीएमएसओ है, ऑक्साइल क्लोराइड है और बेस प्रेजेंट है, क्या होगा सर जी? स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगा। और सर स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या होता है सर जी? हमारे पास कौन सा अल्कोहल दिया हुआ है? प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज कर देंगे सर जी? एल्डिहाइड में। बोलो भाई, स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगा। बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। चलिए यार एक सवाल और करके बताओ, हाँ इसमें क्या होगा बताओ? नो बेस, नो बेस, नो बेस। सर जी कोई बेस नहीं दिया हुआ, नो बेस, क्या करवाओगे? देखना आगे सवाल में मिलेगा आपको देखने को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई जगह आपको देखने को मिलेगा। सर कोई बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो केवल और केवल स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन होगा। OH की जगह सर जी Cl ग्रुप लग जाएगा। कर लोगे? बोलो भाई साहब। हाँ डायरेक्ट कैसे करोगे? लो डायरेक्ट याद रख लो, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। जहां भी स्वर्ण वर्ड आए तो ध्यान देना, अगर रिएजेंट क्या है, अगर रिएजेंट क्या है, डीएमएसओ है और क्या है, COCl का ट्वाइस है, NET का थ्राइस, यानी कि बेस प्रेजेंट है, टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है। एक काम करना है, प्राइमरी अल्कोहल को चेंज कर दोगे एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज कर दोगे कीटोन में। यही काम होगा। इसी को नाम देते हैं हम स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। हाँ, अगर स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उसमें क्या होगा? उसमें सर मैं ये याद रखूंगा, डीएमएसओ होगा, डीएमएसओ होगा, COCl का ट्वाइस होगा, लेकिन नो बेस, कोई बेस नहीं होगा। जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन लिख के देगा। तो उस केस में क्या करूंगा सर? मैं कुछ नहीं करूंगा सर, केवल मेरे पास क्या करूंगा, OH ग्रुप को रिप्लेस कर दूंगा। किससे? OH ग्रुप की जगह क्या लगा दूंगा? Cl-। समझ गए? OH की जगह कौन सा ग्रुप लगा दोगे? Cl। इसको क्या बोला गया? स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन, स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। OH रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। OH की जगह क्या लगा दोगे? क्लोरीन। चलो आगे चलते हैं। लो यार एग्जाम का सवाल है, देखो एग्जाम का सवाल है, कीजिएगा जल्दी से। यहाँ पे क्या होगा बताओ? ये सवाल करके बताओ भाई साहब, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? आराम से करना है यार। स्वर्ण ऑक्सीडेशन के साथ विटिंग आ गया, विटिंग। यार विटिंग कल मैं PCC के साथ भी लेके आया था बच्चों। चलो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन में भाई साहब 4 ऑप्शन बनाता हूं, देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। सवाल बिल्कुल आसान है, प्रोडक्ट देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके लिए तैयार कर देता हूं, लीजिएगा भाई साहब। यहीं पे देखो 4 प्रोडक्ट थोड़े छोटे छोटे बनाऊंगा ताकि स्पेस में आ जाए। लो जी,
पहला प्रोडक्ट ई सी एंड डी। बता दीजिएगा भाई साहब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बना दो जल्दी से। ए बनेगा, ऑप्शन और बना देता हूं। एक ऑप्शन और देख लीजिएगा भाई साहब। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए, ए बनेगा। देख लो यार इसका मैकेनिज्म देख लो सवाल का। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे OH लगा के दिया और यहाँ पे हमारे पास OH लगा रखा है, सही है। सबस्ट्रेट में सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिख के दिया है, देखो रिएजेंट। देखो सर जी हमारे पास पहले जो रिएजेंट दिया हुआ है वो स्वर्ण ऑक्सीडेशन का दिया हुआ है। तो सर स्वर्ण ऑक्सीडेशन मेरे पास क्या करवाएगा, कोई केमोसिलेक्टिविटी नहीं होती सर, ये दोनों का ऑक्सीडेशन करवाएगा। प्राइमरी एल्कोहल हमारा चला जाएगा कीटोन में और सर सेकेंडरी एल्कोहल चला जाएगा हमारा एल्डिहाइड में। सर यहाँ पे हमें विटिंग रिएजेंट लिख के दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड PPS3 का PPS3, ये हमें दे रखा है। हमें पता है सर विटिंग रिएजेंट ये ग्रुप आया है तो यहाँ पे हमें पता है रिएक्टिविटी किसके लिए ज्यादा होती है, विटिंग की सर एल्डिहाइड के लिए। तो कीटो ग्रुप आपका एस्टीज रह जाएगा, एल्डिहाइड आपका विटिंग में चला जाएगा। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड O की जगह हमारे पास क्या लगता है सर जी, डबल बॉन्ड O की जगह हमारे पास लग जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा CH2, ये वाला ग्रुप लग जाएगा। अब सिस बनाओगे या ट्रांस बनाओगे, तो सर हमें सिस बनाना पड़ेगा। सिस सिस क्यों, जेड एल्कीन हमारा यहाँ बनेगा, तो सिस हमें प्रोडक्ट बनाना। और आपको देखो प्रोडक्ट में, देखो प्रोडक्ट में ए ऑप्शन में आपको सिस ही बना के दे रखा है, ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। डी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा। अगर हाँ इसकी जगह CH की जगह CH3 की जगह COOET ग्रुप होता तो हमारा आंसर ई हो जाता। अरे बोलो भाई, अगर इस विटिंग रिएजेंट में CH3 की जगह COOET हो जाता तो सर फिर हमारे पास कौन सा एल्कीन बनता, सर फिर हमारे पास ई एल्कीन बन जाता। अब हमारे पास जेड एल्कीन बनेगा। समझ गए, सब बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कर लोगे, बताओ भाई कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा करो जल्दी से करके बताओ, प्रोडक्ट बनाओ। ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जल्दी से प्रोडक्ट बना दो।
जल्दी से प्रोडक्ट बना दो, जल्दी से प्रोडक्ट बना दो। बना दीजिएगा भाई साहब, प्रोडक्ट बना दो। यार वो करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें एक्सटेंडेड प्रोटोकलाइजेशन के लिए यार एसिडिक मीडियम वालों में बढ़िया होता है वो। एसिडिक मीडियम वालों में जनरली हम उस केस को कंसिडर करते हैं, एसिडिक मीडियम वालों में। जल्दी से कीजिएगा भाई साहब, ये एग्जांपल कर लोगे यार। यहाँ पे तो सर, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना। और यहाँ पे तो देखो यार, थोड़ा ध्यान देना यार, एक बात और ध्यान देना यार, यहाँ पे माइल्ड कंडीशन, लो टेम्परेचर हम यूज करते हैं, तो ध्यान रखना स्वर्ण ऑक्सीडेशन में, ये बात भी ध्यान रखना, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में ओवर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं बनता, ओवर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं बनता। लो टेम्परेचर लेते हैं, माइल्ड कंडीशन हम यहाँ यूज करते हैं, सही है। तो क्या बनेगा बताओ, पहले वाले में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगा, ओ हाँ फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकंड में OH रिप्लेस बाय। वेरी गुड बच्चों, डायरेक्ट ही बनाने लग गए हो आप अब। हाँ यार, पहले हमें समझना होता है, एक बार समझना होता है, फिर बाद में सर हमें कुछ नहीं करना। बाद में तो सर हमें हमें केवल और केवल याद होना चाहिए, फिर हम सवाल तुरंत कर देंगे। कर लोगे? चलिए, एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो, बढ़िया सवाल है। चलेगा, देखता हूं आप में से कितने लोग पढ़ के आते हैं, कितने लोग पढ़ के नहीं आते। लीजिएगा यार, यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर OH लगा दिया, इस पोजीशन के ऊपर OH लगा दिया, यहाँ पे आपको रिएजेंट मेंशन करके दे दिया PC, सही है। यहाँ पे आपको रिएजेंट मेंशन करके दे दिया EMSO COCl का ट्वाइस NET3 -60°C। प्रोडक्ट बना दो, A और B क्या होंगे, A और B क्या होंगे, A और B क्या होंगे, ये सवाल कीजिएगा भाई साहब, A और B क्या होंगे। देखता हूं मैं कितने लोग आप में से पढ़ के आए हैं। यार एक चीज आज पढ़ाई या PCC कल कवर करवाया था। कैंटोज यार क्या करता है यार, विवेक पढ़ के नहीं आया भाई, विवेक पढ़ के नहीं आया यार, कल ही किया था हमने सवाल, केवल PCC लिखा हुआ है, PCC लिखा हुआ है, ओनली PCC, तो यहाँ साइड रिएक्शन होंगी। और कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अरे याद करो,
1,4 डाइओल आ जाता है और सर पीसीसी दे दे तो सर लैक्टोन बनाता है, लैक्टोन, लैक्टोन बनाता है। कल भी किया था ये सवाल, अरे भाई मेरे कल भी किया था ये सवाल। यहां लैक्टोन बनेगा, लैक्टोन साइक्लिक एस्टर। और इधर तो आज इधर हमारे पास मैंने बताया माइल्ड कंडीशन होती है। यहाँ क्या होती है? माइल्ड कंडीशन, लो टेम्परेचर, माइल्ड कंडीशन, नो ओवर ऑक्सीडेशन, नो ओवर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट फॉर्म। और यहां पे भी कोई साइड वाइज रिएक्शन नहीं होगी, कोई साइड वाइज रिएक्शन नहीं होगी यहां पे भी। बी में हमारे पास क्या बन जाएगा? बी में हमारे पास सर दोनों जगह एल्डिहाइड, दोनों जगह एल्डिहाइड। बड़ा बढ़िया सवाल है भाई साहब, ध्यान रखोगे? अरे ध्यान रखोगे बच्चों, कर लोगे, चलिएगा। तो इसी के साथ यार स्वर्ण ऑक्सीडेशन हमने खत्म किया। देखो बच्चों लिस्ट बनाते हैं आज। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो लिस्ट बनाते हैं आज हमने क्या कवर किया। सर ऑक्सीडेशन हमने शुरू कर दिया है। ऑक्सीडेशन में पहला हमने पढ़ा सर क्रोमियम बेस्ड। क्रोमियम बेस्ड अब सारे याद होने चाहिए, सबकी कहानी, जोन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, आपके पास पीसीसी, पीडीसी, सैरोट ऑक्सीडेशन, पांचों क्लियर है। उसके बाद छठा मैंने शुरू किया डीएमएसओ ऑक्सीडेंट, और उसमें सर पहला केस स्वर्ण ऑक्सीडेशन, और उसमें भी दो केस आए, अगर बेस नहीं लेंगे तो स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर है? क्लियर है? बता दीजिएगा भाई साहब, जल्दी से बता दीजिएगा। ऑक्सीडेशन आज की क्लास क्लियर है? खत्म करता हूं फिर सेशन को। और बच्चों बता देता हूं टुडे टुडे 9 PM वी आर मीट विद अ बढ़िया टेस्ट। और कौन सा टेस्ट? यूवी स्पेक्ट्रा। कई साल हो गए हैं यूवी स्पेक्ट्रा से सीएसआईआर ने सवाल पूछे हुए, और मुझे लग रहा है अब की बार यूवी से सवाल आ जाएगा। तो आज मिलेंगे लाइव ऐप के ऊपर 9 बजे यूवी स्पेक्ट्रा के साथ। बढ़िया टेस्ट होगा, बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, गलती आपसे करवाऊंगा। सारे बच्चों को आना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, वरना कमेंट कर दो जल्दी से, सर समझ आ गया हमें आज की क्लास। जल्दी से कमेंट कर दो भाई साहब, किसी को कोई समस्या हो आज की क्लास में तो बता दीजिएगा। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जिनको समझ आ गया वो बता दीजिएगा सर समझ आ गया। फिर हम 9 बजे मिलने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रा के साथ। रोज हम लाइव टेस्ट वहां लेके आते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? बहुत बढ़िया, सब बच्चे कमेंट करेंगे क्लियर है सबको। चलिएगा, ऐसे ही मेहनत करते रहो यार। कुछ लोग पहली क्लास की रिएजेंट के साथ बने हुए हैं, आप टेंशन मत लो, आप बने रहना। एक नेक्स्ट मंथ में हम नेम रिएक्शन शुरू करेंगे, कोई चीज मिस नहीं होगी आपकी। आपने अगर जीओसी पढ़ लिया है, आपने अगर अब जीओसी पढ़ने के बाद आप सबस्ट्रेट पहचान लोगे, रिएजेंट पढ़ने के बाद अटैकिंग स्पीसीज पहचान लोगे, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन, मजा आएगा। सही है? थैंक यू सो मच बच्चों, 9 बजे मिलेंगे अनअकैडमी ऐप के ऊपर।